माही एड़ा पूत जने जेहड़ा वीर प्रताप अकबर सूतो धूज सी जान सराने सांप। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो सभी प्रिय दर्शकों। आज मैं राजस्थान राज्य के राजसमंद जिले में स्थित खमनौर गांव में पहुंचा हूं। खमनौर गांव ये वही गांव है जहां पर आज से करीब 450 वर्ष पूर्व जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। यहाँ से हल्दी घाटी मात्र 2 किलोमीटर दूर है और जिस स्थान पर मैं हूँ ये है खमनौर गांव का रक्त तलाई। तो ये रक्त तलाई वो स्थान है जहाँ पर अकबर की सेना और वीर महाराणा प्रताप की सेना के बीच युद्ध हुआ था। तो वो युद्ध करते करते इस स्थान तक आए थे और इस स्थान को रक्त तलाई इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एक तालाब बना हुआ है। तो वो तालाब जो है खून से लबालब भर गया था, इतना ज़्यादा खून बहा था उस युद्ध में। चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पर छतरियाँ बनी हुई हैं, वो छतरियाँ भी दिखाएंगे आपको। हालांकि इसमें नीचे लिखा हुआ है वीडियोग्राफी शुल्क 25 रुपये, लेकिन यहाँ पर कोई शुल्क नहीं लगता है क्योंकि यहाँ पर इसको देखने का भी कोई टिकट नहीं है, ना ही बाहर टिकट काउंटर है। तो आज हमारे साथ कमल जी रहेंगे। मेवाड़ी महामंत्र है सब ग्रंथन को सार, जो धर्म राखे धर्म को तीर आके करतार। मेवाड़ की इस पावन माटी हल्दी घाटी के मुख्य युद्ध क्षेत्र रक्ततलाई में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके सारे दर्शकों तक भी मैं अपना अभिवादन पहुंचाते हुए आपको ये बताना चाहता हूं कि 18 जून 1576 को मातृभूमि के स्वाभिमान की रक्षा के लिए मेवाड़ के अमर सपूत सेनानी महाराणा प्रताप द्वारा जो अकबर की विशाल शाही सेना से मुकाबला किया गया था। हल्दी घाटी दर्रे से आरंभ होकर युद्ध जब इस खुले मैदान रक्ततलाई का जो आप ये प्रांगण देख रहे हैं 10 बीघा में फैला हुआ है। ये जो छतरी आप देख रहे हैं जाला मान की स्मृति में बनी हुई है, जो बड़ी सादड़ी से बिलोंग करते हैं और प्रताप की हमशक्ल होने से उन्होंने जब प्रताप को घायल अवस्था में देखा तो उन्होंने राजमुकुट अपने ओर धारण कर लिया। और उसमें युद्ध में आप देखते हैं वीर विनोद और सहित कई किताबों में वृत्तांत है कि जब प्रताप घायल हुए तो उन्होंने राजमुकुट धारण कर लिया और पूर्व दिशा की ओर, अभी देख रहे हैं आप सूरज पूर्व की तरफ से आ रहा है, तो पूर्व दिशा की ओर उन्होंने पूरा आर्मी का रुख बदल दिया और मैं महाराणा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। अब यहाँ से हम राइट साइड में जो देख रहे हैं हकीम खान पठान, हकीम खान सूर, महाराणा प्रताप के जो प्रमुख सिपह सालार रहे, उन्होंने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी, उनकी स्मृति में बना हुआ है। हालांकि हम इस चीज़ की पुष्टि नहीं करते हैं क्योंकि बचपन में हमने देखा उस छतरी का कलर भी इसी तरीके से था, बाद में हरा कलर हो गया। और अब वहाँ से पीछे से वो जो शीतला माता के पूजन करने वाली जो परंपरा थी वो धीरे धीरे बंद हो गई। बाकी ये पूरा ग्राउंड खुला हुआ था और ये रास्ता आम मात्र था। ये सरकारी स्कूल देख रहे हैं आप। अभी मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये एक श्रीमाली परिवार की जो सती हुई उनकी स्मृति में बना चबूतरा है। जैसा कहते हैं ना कि पति के मर जाने के बाद में पूर्व में औरतें अपने प्राण पति के साथ ही शहीद कर देती थी। तो पहले सती प्रथा थी बहुत ज़्यादा। हाँ, सती प्रथा का एक ये मतलब आज भी इस परिवार से जुड़े हुए लोग हमारे संपर्क में हैं। कुंवारिया के सरपंच जो श्रीमाली जी हैं उनके पूर्वजों की ये छतरियाँ स्मृति में बनी हुई है। हालांकि यहाँ एक शिलालेख ऐसा कोई वर्णन नहीं कर रहा है, पर हाँ इतना ज़रूर है कि श्रीमाली परिवार यहाँ पर हर रविवार को सेवा पूजा करने आता है और युद्ध तिथि के दिन विशेष आयोजन किए जाते हैं दीपांजलि सहित। रक्ततलाई में प्रवेश करते ही हमने मुख्य द्वार के दाएं बाएं और मध्य में हमने देखा कि हकीम खान, जाला मन्ना और श्रीमाली सतियों की स्मृति में बना चबूतरा है। बाएं में आप देख रहे हैं ये पुराना स्कूल है जो खंडर की अवस्था में है। इसको प्रताप पेनोरमा डेवलप करके मुख्य युद्धभूमि को सम्मान दिया जा सकता है। बंद कब हुआ? इसको बंद हुए करीब 8-1 साल होने आए हैं, पर ये शिफ्ट भी हो गया, नया बन भी गया, पर इसको लेकर अभी तक सरकारी कोई निर्णय हुआ नहीं। मुख्य युद्धभूमि रक्ततलाई के मुख्य द्वार के सबसे आखिर में आपको ये एक शिलालेख दिखेगा और 2 छतरियाँ बनी हुई दिखेगी। ये ग्वालियर नरेश रामशाह तंवर और उनके पुत्रों की स्मृति में बनी छतरियाँ हैं जो 18 जून 1576 के हल्दी घाटी युद्ध में अपनी आहुति दे चुके थे। बाद में राजा कर्ण सिंह जी ने उनकी स्मृति में छतरियाँ बनाई। इतना दूर से महाराणा प्रताप का इनका संबंध कैसे जुड़ा? ऐसा है साहब, देखिए संबंध सबके विचारधारा से बनते हैं। वो महाराणा प्रताप देशभक्त थे, मातृभूमि के स्वाभिमान के लिए लड़ रहे थे और उस समय पूरे भारत के अंदर ही यही हालत था कि अकबर अपनी शाही सेना के जरिए पूरे देश पर आक्रमण करके कब्जा करना चाह रहा था। और जो लोग इससे असहमत थे, जो उन्होंने सारा एक ग्रुप बनाया। मेवाड़ के अमर सेनानी को जब लीड करता देखा तो उन्होंने अपने
सहयोग में कहाँ से आए थे, ग्वालियर से आए, कहाँ पठान जो हकीम खान के बारे में कहा जाता तो वो भी एक तरह से पठानी था। तो उसको जब कोई नीतियाँ अच्छी नहीं लगी तभी तो वो अकबर से लोहा लेने लगा। बाकी अकबर से समझौता कर सकता था, जैसे जयपुर राजघराने ने समझौता कर लिया था और बहन बेटी के रिश्ते चालू कर दिए थे। पर उस समय हमको तो फक्र इस चीज़ का है कि महाराणा प्रताप भगवान राम के वंशज थे और उन्होंने, राम ने उस समय मर्यादा के लिए एक रामायण काल में जो सारी घटनाएं बताई, एक मर्यादित जीवन क्या होना चाहिए, तो प्रताप ने उस 15वीं सदी के काल में 15वीं से 16वीं सदी के अंदर हमको ये सारा सिखाया था। अब हम यहाँ से बाईं ओर एक पौंड बनाया हुआ है, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये एक पौंड है जिसको रक्त तलाई के प्रतीक के रूप में यहाँ पर 2004 में बनाया गया था। पर कहते हैं ना कि कथनी और करनी में अंतर है। यहाँ पर हम महाराणा प्रताप के प्रमुख युद्धों में शामिल हल्दी घाटी युद्ध के उस ग्राउंड में खड़े हैं। संसद में मूर्ति लग गई है साहब, पर यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ताल जब से बना है, बारिश में प्राकृतिक जल से भर जाता है, अभी सूखा पड़ा है और यहाँ की धीरे धीरे टाइलें हट गई, सीमेंट की बंसरियाँ टूट गई। पुरातत्व विभाग के अधीन होकर भी अगर इसकी ये दुर्दशा है तो इससे हम थोड़े आहत जरूर हैं, पर एक मन में विश्वास है और एक उम्मीद है आज नहीं कल कोई ना कोई तो ऐसा शासक और राजनेता होगा जो इसकी खोज खबर लेगा और ये बताएगा कि हाँ हल्दी घाटी का मुख्य युद्ध क्षेत्र ये है, आप इसको निःशुल्क देख सकते हैं। रक्त तलई इसका नाम है और ये पौंड है। अभी कुछ दिनों पहले भारतीय सेना ने भी यहाँ आकर इस जगह के बारे में अपनी श्रद्धांजलियाँ अर्पित की। और इसके ये पास में आप देख रहे हैं ये जो कच्ची दीवार है, अभी इसके पूरे में ये परकोटा जो बनाया हुआ है बड़ा एक विवादित सा विषय मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि ये पूर्व में भी कब्रिस्तान था, अभी भी कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान के लिए जगह दूसरी जगह प्रशासन को देकर इसको एक अच्छा एक सौंदर्यीकरण करना चाहिए। यहाँ पर शहीदों की स्मृति में गुलाब के फूल उगाए जा सकते हैं, पर आप देख रहे हैं बबूल की बाढ़ आई हुई है। हाँ, यहाँ पे देखिए और हल्दी घाटी चेत्री गुलाब के लिए फेमस है, पर आपको इस परिसर के अंदर कहीं एक गुलाब देखने को नहीं मिलेगा। ये हमारा फेलियर ऑफ सिस्टम है, गुलाब की जगह बबूल। तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जी, उसमें लिखा था कि अकबर जो है आधा हिंदुस्तान देने को तैयार हो गया था महाराणा प्रताप को, लेकिन महाराणा प्रताप अपनी जिद पर अड़े रहे, उन्होंने मेवाड़ नहीं छोड़ा। मेवाड़ सर उनके लिए अपनी मातृभूमि थी और महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र और परिवार के साथ भी जंगलों में जो तपस्या खाक छानी थी ना, तो मेवाड़ का रोटियां खाई हाँ, थी, धरती जमीन पर सोए थे, मतलब उन्होंने बहुत कष्ट सहे, लेकिन मेवाड़ को अपने हाथों से नहीं जाने दिया। मेन चीज़ है सर कि हर आदमी ये सोचता महाराणा प्रताप राजा थे, महाराणा थे, ये थे, पर हमारे मेवाड़ में एक चीज़ देखी कि महाराणा प्रताप हो या आज के वर्तमान अरविंद सिंह जी मेवाड़, ये सभी एकलिंग नाथ को तो अपना राजा मानते थे और भगवान के भक्त के रूप में उसके ये अपने आप को दीवान कहते थे। एकलिंग जी का मंदिर है ना उदयपुर के पास हाँ में, तो मेवाड़ का राजा वही है। मेवाड़ के अंदर महाराणा प्रताप ने भी कभी भी खुद को मुख्य बिंदु नहीं रखा। उन्होंने मेवाड़ के जो महाराजा दीपराज जिसको हम कहते हैं तो एकलिंग नाथ थे और खुद को अपने उन्होंने दीवान बना रखा था। तो ये एक मेवाड़ का एक बहुत बड़ा इतिहास है साहब कि यहाँ पर राजा भी एक भगवान के नतमस्तक होकर धर्म नीतियों पर राज करते थे। अच्छा, अब यहाँ से आगे हम कहाँ जाने वाले हैं? यहाँ से आगे हम सर जाएंगे जहाँ पर शाही बाग है और शाही बाग में उस समय मुगल पड़ाव पड़ा था, मतलब मुगलों की सेना का पड़ाव, मुगलों की सेना का पड़ाव था। और वहीं से फिर युद्ध करते करते यहाँ तक पहुँचे थे। वहाँ जाने के बाद आप महसूस करेंगे कि युद्ध तो यहाँ तक तो सैनिकों को खदेड़ा गया था, युद्ध आरंभ हुआ था हल्दी घाटी दर्रे में। अभी अपन चलते हैं वहाँ देखेंगे। एक साल महीने एक बार फूल आता है, 1 तारीख से 1 तारीख बंद हो जाता है बिल्कुल, और इसमें सुगंध इतनी है कि बहुत भारी। ये गुलकंद और गुलाब जल और इत्र और शरबत के फर्स्ट नंबर 1 यह है चैत्री गुलाब। और कौन कौन से फूल होते हैं यहाँ पे? ये बारूमासी होती है गुलाबिया, और लाल गुलाबी है, वो काम नहीं आती है इसमें, वो फूल के लिए काम आती है, माल के लिए। और पीछे कौन सी खेती कर रखी है ये? ये लहसुन है,
ये लहसुन है और पीछे सौंफ है शायद। हाँ, ये सौंफ नहीं है, ये इसको बोलता है वो अजवाइन नहीं। अजवाइन। हाँ अच्छा, जिसका पीला पीला कलर का फूल आ रहा है। हाँ, अजमा है। और ये क्या सुआ सुआ। हाँ, इधर पपीते भी लगा रखे हैं। पपीते भी है। आपका शुभ नाम? हमारा परमानंद है। परमानंद जी सर, आपकी शॉप का क्या नाम है? अगर कभी मान लो कोई हमारा दर्शक अगर आप तक इसके बारे में जानकारी लेना चाहे और ढूंढना चाहे तो? सौंफ तो उगम या होती है काफी महीने पहले होवाती है। नहीं, सौंफ नहीं, दुकान का नाम पूछ रहे हैं सर। दुकान का? हाँ जी, हाँ जी। दुकान का तो हमारे यहाँ कृष्णा के नाम से ये आपका हाँ, कृष्ण के नाम है। मतलब ये समझ लें आप, इस बचपन से ही ये चेत्री गुलाब ये कर रहे हैं। चेती तो चेत्री गुलाब के प्रोटेक्शन के लिए सरकार की तरफ से आपको कोई मदद मिली है ऐसा कुछ? आपने कोई मदद नहीं मिली है उगम। और क्या आप सोचते हैं कि अगर मान लो यही हालात रहेंगे तो ये खेती धीरे धीरे कम होती जाएगी? ये कम हो बिल्कुल। इस वाड़ी महीने सही बाग महीने खत्म कर दिया मनकों ने, नहीं आवे रही बजू। मेन ये चीज है कि आप जैसे जान रहे हैं, कृषक परिवार की एक पीड़ा भी है। हाँ, वो एक तरह से इस संस्कृति और इस औषधि को बचाना भी चाहते हैं। हाँ, पर सरकारी मदद बिना ये सब कर पाना संभव नहीं है। और हमारे पास जमीन नहीं। खास बात यह है, जमीन में पानी भरा है, ये देख लो आप इस वक्त। नट एंड शेल में अगर हम खेत। समझें तो ये इन खेतों का पूरे शाहीबाग और हल्दीघाटी क्षेत्र के जो कृषकों की आय का एकमात्र जरिया है कि चैत्री गुलाब है, जो 12 महीनों में चैत्र के माह में ही होता है। जैसा कि परमानंद जी ने बताया कि हाँ, 1 महीने के अंदर ही जो कुछ उपज होनी है। बस। अब आप बताएं कि 11 महीने तक एक पानी किसान पावना परिवार है और इसको सुरक्षित करेगा, और 12वें महीने में भी अगर इस बार मानसून और पर्यावरण की वजह से इनका प्रोडक्शन कम हो गया तो आप ये मान के चलें कि इन्हें कहीं ना कहीं सरकार की मदद की आवश्यकता भी है। और इस ओर भी सरकार को ध्यान देके इन कृषक परिवारों को और इस औषधि को बचाना चाहिए और सहायता देनी चाहिए। 12मासी गुलाब तो आपको हर जगह मिल जाएगा। हल्दीघाटी के इस गुलाब की खासियत ही यही है कि चैत्री गुलाब है, और इसका बनाया गुलाब जल, गुलकंद, शरबत, इत्र पूरी दुनिया में फेमस है। और सिर्फ इसी वजह से लोग आज भी इनसे माल खरीद के ले जाते हैं। हमने ये पूरा काम 24 साल तक हमने एक लगातार ने काम किया। अब हमारा खोपड़ा खराब हो गया सुगंध से, तो इसलिए हम नहीं करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में यूं तो कहते हैं ना कि कन्नौज में गुलाब की खेती बहुत होती है, पर वो सदाबहार और रेगुलर फूल है। पर आयुर्वेदिक के रूप में अगर जो पौधा गुलाब का इस्तेमाल किया जाता है वो चैत्र माह में उगने वाला पौधा, और वो इसी पर्यावरण में जलवायु में उगता है। लो, ये आया था, एक फूल ले जाओ। अरे पर याद नहीं, अरे रेवा कटे दे। अरे नहीं, ये खुशबू ये इसमें डालना पड़ेगा, जेब में आपकी डालना पड़ेगा। अरे नहीं, जुकाम कटे हुए नहीं वैसे को, ये 5-4 दिन रहेगा खुशबू। एक आप ही लो, ये मजा वो मजा आ जाएगा आपको। इस वाले फूल में बहुत ही शानदार खुशबू है, और दादा बता रहे हैं कि कम से कम 4-5 दिन तक इसकी खुशबू रहेगी अगर इसको हम जेब में डाल लेंगे तो। अभी तक आपने इधर देखे चैत्र गुलाब, और इसके ठीक पास में यहाँ आप देखेंगे तो ये देसी गुलाब हैं। इनको 12मासी गुलाब भी बोल सकते हैं। तो मैंने दोनों तरह के फूल ले लिए, ये चैत्री गुलाब का फूल है और ये 12मासी गुलाब का, दोनों का कलर अलग है। इसमें खुशबू थोड़ी सी तेज़ है ना भैया? इसमें ज़्यादा खुशबू है, इसमें थोड़ी सी कम है। बाकी मन प्रसन्न हो जाता है इनको सूंघ करके, इनकी खुशबू से। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ, शाही बाग में। बादशाही बाग के नाम से मशहूर हल्दीघाटी युद्ध के समय का एक वो ग्राउंड, जहाँ पर उस दौरान बताया जाता है कि मुगल आर्मी ने यहाँ अपना पड़ाव डाला था। ये बादशाही बाग मुगल पड़ाव इसलिए कहा जाता है कि उस दौरान गर्मी में जब भीषण तपन रहती है, और यहाँ ये बड़े बड़े वृक्ष थे आम के और अमरूद के, तो अनुकूल माहौल देख के सेना यहाँ रुकी हुई थी। और यहाँ 1976 में हल्दीघाटी युद्ध की 400वीं शती, पूरी 400वीं युद्ध तिथि के अवसर पर इंदिरा गांधी ने महाराणा प्रताप को समर्पित एक मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना का एक तरह से आगाज़ किया था, उनको समर्पित किया था। और यहाँ करीब 1 लाख, आप ये मेरे पीछे जो देख रहे हैं ना पहाड़, तो आप पुराना लिटरेचर निकालेंगे तो उस दौरान 21 जून 1976 करीब
1 से 1.5 लाख की आबादी यहाँ पर अपने महाराणा प्रताप के द्वारा लड़े गए हल्दीघाटी युद्ध की 400वीं तिथि पर इंदिरा जी के यहाँ आने पर एकत्रित हुई थी। और उस दौरान ही एक तरह से मान के चलें कि प्रताप के जीवन से जुड़े स्थलों के संरक्षण की एक मशाल जागृत हुई। इधर पीछे रूपण माता का एक प्राकृतिक मंदिर है, जो गुफा में एक छोटा सा माता जी का स्थान है। स्थानीय फूलमाली समाज और स्थानीय लोगों के आराध्य देवी है। और हल्दीघाटी में जब भी प्रताप जयंती के मेले होते हैं तो उस दौरान यहाँ पर काफ़ी रौनक रहती है। खाली समय में आप ये देख सकते हैं कि ये भी पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है। तो आज के इस वीडियो में आपने देखा खमनोर में स्थित रक्तलाई और शाही बाग। अब सर यहाँ से आगे हम कहाँ चलेंगे? यहाँ से आगे हम जो हल्दीघाटी युद्ध का आरंभ बिंदु है, हल्दीघाटी का तंग ऐतिहासिक दर्रा। अच्छा, जिस एक हल्दीघाटी दर्रा देखेंगे और हाँ, दर्रे के बाद में आगे आप चाहें तो प्रताप गुफा और घोड़े की समाधि, चेतक प्रताप गुफा, जहाँ पे प्रताप मतलब रणमुक्तेश्वर महादेव है। वहाँ नाइट स्टे का ऐसा कोई वृत्तांत नहीं है, बट एक युद्ध काल के दौरान कुछ मंत्रणा कक्ष के रूप में उनका इस्तेमाल किया गया था। हाँ, वो सब हम आपको अगले वाले वीडियो में दिखाएंगे, क्योंकि इस वाले वीडियो में दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो अगर इस वाले वीडियो में देखेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और आज ही के दिन मतलब अभी थोड़ी देर बाद हम दूसरा वीडियो स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको हल्दीघाटी दर्रा और चेतक समाधि और महाराणा प्रताप गुफा सभी कुछ देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, इंतज़ार कीजिए नए वीडियो का। जब तक के लिए बाय।